दूध का दूध और पानी का पानी तो मैं कर दिखाऊंगा। शक के तौर पर मैं इसी वक्त तेरा चालान सेंटर जेल भेजूंगा। मैं मर जाऊंगा साहब, कुछ नहीं होगा। ओए! मेरे पर बनाई करना। कैसी बात करता है तू? शायद उन सलाखों में रहकर के जितनी बार तू सांसें ले सका उससे कई गुना ज्यादा मैं तेरा ख्याल रखूंगा। और कानून की हिरासत में तू तब तक रहेगा जब तक मैं उन मुजरिमों तक पहुंच नहीं जाता हूं। दीवान, यू यार अंदर अरेस्ट। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चल करके तत्काल इसके चालान के कागज तैयार करो और तुम इसको लेकर के बड़े वाले चौराहे पर आकर मुलाकात करो। ओके, थैंक यू। मैं चाहूं तो इसी वक्त मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा नहीं। हथकड़ी खोल। जाऊंगा, चाहो तो मैं तुझे मार सकता हूँ, लेकिन सोचता हूँ अपने दिल में कहीं मैं तुझे मार दूंगा। कहीं मैं तुझे मार दूंगा तो तेरे बीवी बच्चे दादर की ठोकरें खाएंगे और तेरे बच्चे कबाड़ भी नहीं गए। हथकड़ी पहन। हथकड़ी। हाँ। पहले हो मुर्गा बना। मुर्गा। मकान मालिक 5 किलो मुर्गा ले आओ। तो बनाए चले। कैसा मुर्गा? मुर्गे मीट की बात करते हो? अबे साले पटहा तोरी बुआ का चौथा है। मैं मुर्गे मीट की बात नहीं करता हूँ। मैं ये सुने मुर्गा बनाओ जिस तरीके से प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते थे, छोटी सी गलती हो जाने के बाद टीचर लोग बच्चों को मुर्गा बनाते थे। वो भी कैसे? कान पकड़। कान पकड़ो। हाँ क्या भैया, कान पकड़े? कान पकड़ो, मुर्गा बनाओ। ऐसा साले धरकर नोच ले खुनियाई गए हैं। मुर्गा कौन बनी? हम। तब कान किसके पकड़ोगे? अपन खाइयो कहा दो, अपन पकड़ो। नेहुरा वो डालो इससे। का बने हो? तब कुकरुकू का हम करीबा। हाँ। और जोर। और जोर। हम जितना बता रहे हैं जोर बोला बता, तुम्हारा वॉल्यूम कम हो जाएगा। उल्टा। चलो धीरे बोलो। और धीरे। और धीरे। इसी तरीके से जब तक मेरी पैरों की आहट तुझे सुनाई दे, कानों तक पड़े, तब तक कुकरू करते रहना, वरना ऐसी जगह गोली मारूंगा लैट्रिन फिरने के काबिल। साहब चुप्पे रहे, मुर्गी अंडा दे रही है। इस मुर्गी ये या पहाड़ी मुर्गी है या 3 अंडा एकदम से दे दे। बड़ी बड़ी पहाड़ी मुर्गी। उड़ाए यो अपना देखो हवलदार। हवलदार बोलता नहीं, भोसड़ी गड्ढादार। साहब गवाह। कितना गवा? निकली गवाह। तो आराम होई। इसके पहले हथकड़ी खोलो। अरे गुलाम मछली की ले रहा है। साहब वो कैदी भाग गवा। कौन कर दी? शिवा। शिवा भाग गया? हाँ साहब भाग गवा। मैं तो उसे सीधा साधा भोला भला इंसान समझता था, और आज वो कानून की हिरासत से भाग गया। भाग करके अपने आप को एहसास दिलवा दिया कि बाबी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि सिवा। कितना समय हुआ है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दीवान पीछा करो आप।
पुड़िया खोतन जाएगा। और तुम क्या बता नहीं पाते थे चौकीदार हम हैं। सब बोल रहे सब पहले मैंने पकड़ा। किसको? शिवा को तुम लोगों ने पकड़ा? अरे जिस वक्त मैंने शिवा को पकड़ा करके तुमने मेरा पैर पकड़ लिया, काश अगर पैर नहीं पकड़ता तो शिवा को भागना बड़ा मुश्किल हो जाता। यो हम कुछ नहीं जानी थी। ऐसे अगर अपने डिपार्टमेंट में यहाँ पकड़ा पकड़ी करो तो बड़ा मजा होती है। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से आज शिवा हाथों से निकल गया। आज तो वापस राजापुर चौकी चलते, कल फिर आएंगे। जब तक वो उस मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, अरे तब तक जान की सांस। माल लेकर क्या गया? लेकर आगे। नहीं नहीं, डरना मत, हम लोगों को नहीं भेजा रहे हो। हम लोग झांकटू हैं। डाकू बोलो। हम तो 24 घंटे नहीं निकले करो, हम यहाँ बने रहे। गिरो हमें बोला करो। कौन हो तुम और क्या नाम है? चाचा, मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ चाचा। कैसी मुसीबत? बोल। मेरा नाम शिवा है, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। चंदनपुर गांव के? मेरे पिताजी का नाम प्रभु दयाल था। प्रभु दयाल। एक मेरी बहन थी जिसका नाम रानी था। मैं इस साल उसकी शादी करने वाला था, लेकिन मेरे गांव चंदनपुर के जमींदार ठाकुर दयाल सिंह मेरी झोपड़ी पे आकर के मेरे पिताजी को इतना मारा कि जान से मार ही दिया। इतना ही नहीं, मेरी बहन उसके साथ बलात्कार करके उसे भी जान से मार दिया। उनकी यही बात कि आजकल जिम्मेदारों ने लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम क्या चाहते हो? बोलो। अगर भागते भागते आपके खेमे तक आ गया हूँ, हाँ, तो मुझे तुम्हारी मूड कटोर हो जाए इसे, अगर सरदार से बात कह दियो यो ये तुम्हारा शर्म मांग रहा। अरे शर्म नहीं, शरण। और कहीं तुम्हारा शर्म ले वह कहीं सरदार हमका कब सुनाई दी। तुम्हें मालूम है शिवा, ये डाकू की जिंदगी एक पानी का बुलबुला होता है। न जाने कब कानून के हाथों ठेर हो जाए, क्या उस रास्ते पे चल सकोगे? चाचा, उस जिंदगी से मरना तो इस जिंदगी में बेहतर होगा। कम से कम दुनिया वालों के लिए और गांव वालों के लिए कुछ करके मरूंगा दादा। और सुन मेरी बात, तो पहुंचा को से आंसू पाई मेरे और पहुंचता आंसू पाई मेरे साथ तल में कूदो भी झूला वो निशाना मैं तुमको मुकम्मल नाम से तेरे काम चुका फिर से वादा कर लो कि ये जब भी बंदूक उठेगी तो इंसाफ के लिए और क्षेत्र की रक्षा करने के लिए और ना इंसाफ के लिए कभी नहीं उठे। आज माँ भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, अरे नलुमा चौपरक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। नलुमा चौपरक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। और दिखा जिस तरह नीचा उसे नीचा। अरे जाम का जाम होगा, पानी का कभी जाम नहीं। हाँ मामा, तेरी बहने की बुआ की ना जान ना पहचान मामा बता रहे हो। जाम का जाम होगा, पानी में कभी जाम नहीं। और तुमका अगर हुआ ही ना मरा जाए तो पहाड़ी हमारा नाम यार उल्टा होगा। चलो जमींदारी तो बही अट्ठे पे चलो और काला टीका लगाओ और अपना लिबास पकड़ो। जय चंबा। आओ मेरे दोस्त, कहने का मतलब मेरे दोस्त, आज जब हम हवेली से तैयार होकर बाहर आ रहे थे, हमारी भांजी के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। कमरे से आवाज आ रही थी। वो कहीं जाने की बात कर रही थी, पता नहीं क्या सपने में ख्वाब देख रही थी। बुलाकर पूछो क्या ज्यादा आवाज तो और रहा है। हम हो सुने रहे, जान कौन आ रहा है। तुम भी सुने थे? बुआ की बुरे सारी की
खड़ा है कि कुतिया के तना मुंह कर अच्छा मेरे साथ मामा जी नमस्ते। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात कहना चाहती बोल। मैं अपने गांव श्रीनगर जाना चाहती हूँ। अपने गांव श्रीनगर जाना चाहती है। जी मामा जी। आज नहीं तो कल तेरा गांव है तो जाएगी। क्यों नहीं? लेकिन इस तरीके से नहीं, तुझे भेजने के लिए श्रीनगर गांव हमारा दोस्त उदय सिंह तुम्हारे साथ में जाएगा। अरे मामा क्या साथ करने जाए, मैं चले जाऊंगी के लिए। बात आ गई रोनाई बिटियन के साथ भैया है आखिर नौकर किस काम का है, खाली हमका याद अपनी गाड़ी की चाबी ला। का बताया गाड़ी की चाबी? साले गाड़ी कहाँ करो, गाड़ी नहीं कह पाते हो तो चरपहिया बोला करो। और ये नौकरों के साथ में हम लोगों की भांजी जाएगी। हाँ! और हम लोग किस दिन काम में आएंगे? सच कहते हो मामा जी। घबराओ नहीं सोनम, जैसे ये तुम्हारे मामा लगते हैं वैसे हम भी तुम्हारे भाई कुछ लगते हैं। मामा ही तो लगते हो। ये तो तुम्हारे सगे मामा, ये इनके जिगरी दोस्त कहने के मतलब लंगूटिया यार। जब ये तुम्हारे मामा, ये हो तुम्हारे मामा, हम घरी तुम्हारे मौसिया हैं। सोनम मामा जी घबराओ नहीं, हम तुमको इस तरीके से लेकर चलेंगे तुम्हारे गांव श्रीनगर, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब तुम अपने घर और अपने गांव श्रीनगर पहुंच गए। चलो। आ बैठो। हमारा दोस्त हमारी भांजी को भेजने के लिए श्रीनगर गांव गया है। तब तक हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? कुछ देर के लिए हम तो टहलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। सोनम ये जंगल की रास्ते में चले हो? इस जंगल के रास्ते से सिरे चल रहे हैं। इस जंगल के रास्ते से दो काम बन जाएंगे। कौन से काम? एक तो बहुत जल्द हम तुम्हारे गांव श्रीनगर पहुंच जाएंगे और दूसरा तुमको रास्ता भी पता करवा ये कौन सी बदतमीजी, टक्कर मारते चलती हो, इसीलिए आपसे आने से इनकार कर रही थी। सोनम भगवान कसम ये टक्कर नहीं, तुम्हारे लिए हमारे दिल में प्यार। हाय 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 हाय। चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाओ। अरे वही पानी मुझे दे दो, मैं उसी में डूबकर मर जाऊं। कोढ़ी हो जाओ कोढ़ी। अरे कोढ़ी ना जाए, हम हो जाए पूरे कबरा। ए सोनम, कहने वालों ने सच ही कहा है, इसके और प्यार का मजा लीजिए। इसकी और प्यार का। अरे इसकी और प्यार का हाय मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इसकी और प्यार का इसकी और प्यार का मजा लीजिए।
आज का भैया पुरो वाला गन्ना छुल रहा का चली 2-3 फांदी मुंह छोड़ लीजिए बजरंग बली। आखिर शाली ने जास्ती करने पे मजबूर ही कर डाला। वाकई में मजा आ गया बुढ़ाऊ। भगवान कसम लौंडिया का शाली शाहजहानपुरी तरबूज। कहा सोनम डार्लिंग, अब तुम्हें कुछ आराम मिली? अरे उदय सिंह, तुमने मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। इसी रियासत चंदनपुर हर गली हर चौराहा चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी मेरी इज्जत में ठाकुर उदय सिंह। तू मुझे बदनाम करेगे? इससे पहले मैं तुझे इसी जगह पे दफन करूंगा। ये राज सिर्फ और अभी तक सिवा होकर तैयार होकर के नहीं आया। अरे पहाड़िया, शिवा मेरा धड़का मैं मचा दूंगा। मैं शिवा मेरा धड़का मैं मचा दूंगा। जिन कुत्तों ने बर्बाद किया दुनिया से। साहेब बार बार बची गई। मरघटिया पर से उठा के लाया। गोली हमारे तेरी खत्म हुई गई रहे तो हमने लट्ठन मार डरी। तेरी लापरवाही की वजह से आज डाकुओं का दल हमारे हाथों से बचकर निकल गया। हर बार की तरीके से इस बार भी डाकू भागने में कामयाब हो गए। और राजापुर चौकी चलते हैं। और आज तो वापस चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। जब तक इन बेसी परिंदों को गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक चैन की सांस। बदनाम करने वाली थी। शायद तुझे ये नहीं मालूम, तुझे मैं बियाबान जंगल में घसीट कर क्यों लाया। क्योंकि ये डाकू